जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड के प्रमुख उद्योगों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लगभग 100 प्लस करेंगे, जो कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिएगा स्टडी विद नन्नू और उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि जो क्लास हो रहा है उसका पीडीएफ आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दिया हुआ है जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा या JRD टाटा, उसके बाद दोराबजी टाटा या रतन टाटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिस्को की स्थापना किसने किया था? तो दोराबजी टाटा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ 1857, 1897, 1907 या 2011 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। और किसने किया था? तो दोराबजी टाटा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया? इसका स्थापना तो 1907 में हो गया, पर इसका उत्पादन यानी कि वस्तु बनना कब शुरू हो गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1904, 1907, 1911, 1914। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। 1911 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने इस्पात उत्पादन शुरू किया था? यानी कि इस्पात लोहा का उत्पादन कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1904, 1907, 1910 या 1912। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में आरंभ हो गया था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में। और इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। उसके बाद फिर इस्पात उत्पादन कब शुरू किया गया? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा या JRD टाटा, दोराबजी टाटा या रतन टाटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे वास्तविक टाटा स्टील का संस्थापक माना जाता है? तो जमशेदजी नौशेरवाजी टाटा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो टाटा स्टील, जो कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा भी कौन सा है? टाटा स्टील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, टाटा स्टील झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाटा स्टील निम्न में से किस नदी तट पर अवस्थित है? भैरवी नदी, स्वर्णरेखा नदी या गंगा नदी या दामोदर नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी, जो कि टाटा स्टील यानी कि जमशेदपुर से होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टाटा स्टील को कोचिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होता है? यानी कि यहाँ कोयला की कोकिंग जो कोयला है उसकी कहाँ से ये प्राप्त करता है? तो मयूरभंज, झरिया या बोकारो लातेहार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे प्राप्त होता है झरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो कहाँ से होता है क्रोमाइट और मैग्नीज का प्राप्ति? ऑप्शन दिया है सुंदरनगर, चाईबासा से, कोडरमा से या पलामू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाईबासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरनगर उड़ीसा से, मयूरभंज उड़ीसा से, गया बिहार से या पलामू झारखंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पलामू झारखंड से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, सुंदरनगर उड़ीसा से या सासाराम बिहार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरनगर उड़ीसा से, और यहीं से चूना पत्थर भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मयूरभंज उड़ीसा, नोआमुंडी झारखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मयूरभंज उड़ीसा से भी प्राप्त होता है और नोआमुंडी झारखंड से ही कच्चा लोहा का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई? 1917, 1925, 1945 या 1967 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चलते हैं, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? 1905, 2005, 2015 या 1995? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2005 को। 2005 को ही टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है टाटा स्टील, बोकारो स्टील, जिंदल स्टील या हिंडाल्को स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोकारो स्टील। जमशेदपुर के बाद मतलब टाटा आयरन के बाद फिर कहाँ हुआ? बोकारो में स्टील लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ 1945, 1964, 1974 या 1984। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोकारो स्टील जो संयंत्र है उसकी स्थापना 1964 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ? तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कब इसका स्थापना हुआ, कब इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, पहला किस चीज का उत्पादन हुआ, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कब उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन दिया 1954, 1964, 1974 या 1984। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई? तो कब किया गया आग भट्टी की स्थापना? तो 1970, 1972, 1974 या 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग को 100 प्लस क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है माराफरी, चास, बेरमो या चंदन कियारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोकारो स्टील संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो माराफरी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन, जर्मनी या रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि वह भारत का
बोकारो स्टील जो है वह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। उसके बाद इसमें संयंत्र सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है यह। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर का आपूर्ति किस राज्य से किया जाता है, यानी ये भी प्रश्न बनता है कि कहाँ से इसमें वस्तु लाया जा रहा है, किस राज्य से या किस जिला से, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति किस राज्य से होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है। तो कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति होती है बोकारो स्टील संयंत्र को, तो ऑप्शन दिया है झरिया से, क्योंझर से, म्यूंझर से या मयूरभंज से या चाईबासा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया से। और जो टाटा स्टील वाला फैक्ट्री है उसमें भी झरिया से ही कोकिंग कोयला की प्राप्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोकारो स्टील संयंत्र को लोह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है, यानी कि लोहा की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो झरिया, क्योंझोर, म्यूनभंज या चाईबासा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंझोर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापना किया गया, यानी कि भारत का प्रथम जो तांबा उद्योग था किस वर्ष उसका स्थापना किया गया, तो दिया हो 1924, 1934, 1944 या 1954। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1924 में तांबा का प्रथम उद्योग की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया, ऑप्शन दिया हुआ है क्योंझोर, मयूरभंज, घाटशिला या राउरकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला, यानी कि घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे शुद्ध तांबा की प्राप्ति होती है, राउरकेला, मऊ भंडार या मयूरभंज या कोडरमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मऊ भंडार से इसको शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1910, 1920, 1930 या 1945। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1930 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहाँ है, जमशेदपुर, घाटशिला, जादूगोड़ा या चकलदरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 है, झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहाँ है, जमशेदपुर, घाटशिला, जादूगोड़ा या चकलदरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन सी इज द जमशेदपुर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि जो झारखंड राज्य का इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड है वो कहाँ है, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है, मुर्री, रांची, ध्रुवा, रांची, घाटशिला, सिंहभूम या माराफारी, बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्री रांची, यानी कि मुर्री रांची में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड मुर्री नामक स्थान पर किस वर्ष एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया, तो कब किया गया, दिया हुआ ऑप्शन 1938, 1932, 1942, 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुर्री में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, तो दिया हुआ है गढ़वा, गुमला, चतरा, लोहरदगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, झारखंड राज्य के मोरे स्थित एल्यूमिनियम उद्योग से एल्यूमिना बनाकर इसे निम्न में से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अलवाय केरल, बेलूर कोलकाता, लेई मुंबई या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी कि सभी जगह भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है, यानी कहाँ पर सीमेंट उद्योग नहीं है? जपला, पलामू, झरिया, धनबाद, सिंकपानी, पश्चिम सिंहभूम या खलारी, रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झरिया, धनबाद। ये तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना, झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के विशिष्ट पर आधारित है? तो दिया हुआ ऑप्शन झींकपानी का लाफार्ज सीमेंट, जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये उपरोक्त में से दोनों, झींकपानी का लाफार्ज सीमेंट और जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1905, 1911, 1921 या 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में किया गया। 1921, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर किया गया, यानी प्रथम जो सीमेंट उद्योग था वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो दिया हुआ है झींकपानी, खलारी, जपला, सिंदरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जपला। जपला में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र HEC झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो दिया हुआ है झींकपानी, हटिया, खलारी या जपला। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी कि HEC की स्थापना की गई है? और HEC कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हटिया, रांची में। तो दिया हुआ ऑप्शन रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, रूस एवं ब्रिटेन, रूस एवं कनाडा, जर्मनी एवं रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन दिया गया है इसमें 1948, 1958, 1964 या 1955। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश के समीप किया गया? 1958 में, 1956 में, 1963 में या 1964 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया? 1953, 1954, 1973 या 1983? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 को। क्वेश्चन नंबर 46 है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा इनमें से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई? तो दिया हुआ है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, हैवी मोटर व्हीकल प्लांट या फाउंड्री
फॉन्ट प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हैवी मोटर व्हीकल, इसका स्थापना इसके द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, झारखंड के किस स्थान पर गार्डनियर शिल्पविद्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है धुर्वा रांची, रातू रांची, पाकी पलामू या सिकनी लातेहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुर्वा रांची। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? तो ऑप्शन दिया गया है चास बोकारो, नामकुम रांची, जपला पलामू, घाटशिला, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामकुम रांची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर सोप लिमिटेड अवस्थित है? तो रातू रांची, तोरपा खुट्टी, टाटी सिलवे रांची या चास बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटी सिलवे रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रिक लिमिटेड अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, तो बोकारो। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।